वालेकुम। एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान के साथ। तो सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अच्छा, यूएई के अंदर देखें बहुत सारे लाइसेंस हैं कारोबार के लिए, काम करने के लिए और डिलीवरी के काम के लिए। जैसे गाड़ी का लाइसेंस है, कार का, बाइक है और इसी तरह और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस है जो कि आप लेंगे और आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और अच्छी आमदन कमा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस से आप कितने पैसे कमा सकते हैं मंथली और इसके क्या बेनिफिट हैं, और इस लाइसेंस से आप यानी कि कितने मंथली पैसे कमाएंगे और कितनी अच्छी इससे आप अर्निंग करेंगे। मैं आज आपको फोर्कलिफ्ट के मतलब बताऊंगा कि इससे आप किस किस तरह के काम कर सकते हैं और लाइसेंस लेना कितना इजी है या मुश्किल है। ठीक है, फोर्कलिफ्ट का जो है वो मशीनरी जो है वो एक अच्छा यानी कि लाइसेंस है। उसमें एक हैवी फोर्कलिफ्ट आता है और एक नॉर्मल होता है। ठीक है, हैवी में ये है कि उसमें फिर ऑल मशीनरीज का आ जाता है, उसमें और भी फिर आगे एक लंबी एक डिटेल है। लेकिन मैं आपको जो नॉर्मल फोर्कलिफ्ट है उसके बारे में बताऊंगा। जिनके पास गाड़ी के लाइसेंस ऑलरेडी मौजूद हैं, कारों के, बाइकों के, जिस किस्म का भी लाइसेंस मौजूद है वो फोर्कलिफ्ट का भी लाइसेंस ले लेंगे तो उनको ज़िंदगी में फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जिन भाइयों के पास कार का या बाइक का लाइसेंस है, अगर वो फोर्कलिफ्ट का भी साथ ले लेते हैं तो उनको फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और अल्लाह ना करे देखे कल को अगर ये किसी टाइम भी आपको डिलीवरी के काम में अगर फ़ायदा नहीं होता तो आप छोड़ के तो फोर्कलिफ्ट का काम भी कर सकते हैं और आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब फोर्कलिफ्ट का जो लाइसेंस है वो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फ़ीसें देखें मुख्तलिफ हैं, कोई ठेके पे भी दे रहे हैं और कई रेगुलर क्लासें के हिसाब से वो डेली फ़ीस होती है जो उनकी वैसे ही दे रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आप स्कूल चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्कूल हैं, उनकी मुख्तलिफ फ़ीसें हैं, लेकिन आप वहाँ से ले जहाँ पर फ़ीसें कम हैं और मुनासिब फ़ीस है, जो आपकी जेब इजाज़त दे, वहाँ पर आप एडमिशन लें और अच्छी तरह तालीम हासिल करें और लाइसेंस लें। ठीक है, मैं जो गालादारी के मुतालिक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उनकी ये फ़ीसें जो मैं आपको शो कर रहा हूँ और साथ में उनके जो तरीक़ेकार है फ़ाइल ओपन करवाने का वो भी शो कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी 20 घंटे की क्लासें हैं और ये उनकी फ़ीस है सारी। ठीक है, तो गालादारी का ये है पूरा। तो आप और भी जो मुख्तलिफ स्कूल हैं वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं फ़ीसें वगैरह, जहाँ से आपको मुनासिब लगे आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएई के अंदर जो फोर्कलिफ्ट का काम मैंने देखा है, लोग इंडोर ही ज़्यादा काम करते हैं। मैंने आउटडोर बहुत कम लोगों को देखा है, ज़्यादा इंडोर ही काम करते हैं। मैं आपको अमेज़ोन का ही बता देता हूँ कि अमेज़ोन के अंदर जो फोर्कलिफ्ट पे काम कर रहा था जो भाई, वो 2 पाकिस्तानी थे, 3 इंडियन थे, 1 फिलिपिनो था। इस तरह 5-6 लोग थे जो काम कर रहे थे फोर्कलिफ्ट के ऊपर और 8 घंटे की ड्यूटी उनकी चलती थी। 3500 दरम सैलरी कंपनी वाले दे रहे थे। ठीक है, और इसमें पिक एंड ड्रॉप फ्री थी, खाना उनका अपना था और इसके अलावा फिर रिहाइश भी उनकी अपनी थी। इस तरह यानी कि उनको सैलरी मिल रही थी। यानी कि आप लगा लें कि 500 जो ऊपर वाला है वो आपका रिहाइश का निकल जाता है, तकरीबन 350 की रिहाइश मिल जाती है, बेड स्पेस नॉर्मल डेरा वाली साइड में आपको मिल जाती है बेड स्पेस। उसके अलावा 200-300 आपका खाने का लग जाएगा मंथली। तो आपका टोटल आप ज़्यादा नहीं तो 700-800 आप अपना ख़र्चा रखें। ठीक है, उसके अलावा आपको फिर भी आपको जो बच जाएंगे वो तकरीबन 2700-2800 दरम आपको बचत आएगी। ठीक है, वो आप यानी कि अपनी कंट्री सेंड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो 2500 दरम तो आपको साफ़ी बच जाएगा। आप 1000 दरम अपना मंथली जो आपका बजट है वो आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद जो 2500 दरम है वो आपको साफ़ी बचेगा। ठीक है, इसमें देखें अब इसमें वीज़ा अगर आपका अपना है तो फिर इतने पैसे बचेंगे। अगर कंपनी का वीज़ा है तो फिर वो कुछ कंपनी वाले होते हैं वो मंथली पैसे भी काटते हैं आपसे, कुछ होता है फ्री दे देते हैं। लेकिन अमेज़ोन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं फोर्कलिफ्ट वाले, उनके वीज़े अपने हैं। जो अगर कंपनी से वीज़ा परचेज़ करते हैं, जो पार्टियां उनको भेजती हैं, तो वो फिर मंथली उनसे पैसे थोड़े थोड़े काटते हैं। वही जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार वीज़ा का डन करते हैं उस सैलरी में से थोड़े थोड़े काटते रहते हैं। फिर एक दिन आता है कि उनकी वो जो पैसे होते हैं वो उतर जाते हैं, फिर सैलरी पूरी मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो वहाँ पर वो काम कर रहे थे तो उसके साथ एक और बड़ी सी चीज़ है
कि वहाँ पर वो स्कैनर का काम वो भी साथ कर रहे थे कि नहीं, यानी कि कोई ऑर्डर वगैरह आता था तो वो जो रैक ऊपर बने हुए थे उनसे वो माल उतारते थे और वो माल यानी कि खुद स्कैन करते थे जो ऑपरेटर होता है फोर्कलिफ्ट का, और वो सामान भी फिर वो निकाल के फिर वो दोबारा वो पायलट के ऊपर रख देते थे। इस तरह यानी कि उनको साथ और मज़ीद आगे भी नॉलेज मिल रहा था, काम सीख रहे थे आगे मज़ीद, और बड़ा अच्छा काम उनका चल रहा था। तो फोर्कलिफ्ट का काम जो वो अंदर अंदर ही चलता है, और बाहर वाला बहुत कम काम वो आता था, ज़्यादा वो अंदर फोर्कलिफ्ट चला रहे थे। वेयर हाउसों के बाहर भी काम होता है, वो ट्रक वगैरह जो आते हैं उनके ऊपर पायलट होते हैं, वो खाली करने होते हैं, नीचे उतारने होते हैं, अंदर लेके आने होते हैं। तो इस तरह यानी कि इनका ज़्यादा काम वेयर हाउस के अंदर ही चलता है। बाकी आपने देखा होगा अक्सर वेयर हाउस किसी ना किसी में आपने देखा होगा फोर्कलिफ्ट पे भाई काम कर रहे हैं, ज़्यादा पाकिस्तानी अपने काम कर रहे हैं फोर्कलिफ्ट पे। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर आपके पास गाड़ी कार का लाइसेंस है, बाइक का लाइसेंस है, तो आप फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस भी ले सकते हैं। वो जो कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल होगा, स्किल आपके पास आ जाएगा कि अल्लाह ना करे कल को कोई आपकी जॉब का मसला हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप फोर्कलिफ्ट के लाइसेंस के ऊपर भी आप काम करके अपनी अच्छी आमदन कमा सकते हैं, अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। और इसमें देखें फोर्कलिफ्ट के जो लाइसेंस है ये एक अच्छी यानी कि इसमें काम मिल जाता है, फील्ड भी अच्छी है। तो इसी लाइसेंस की बेस के ऊपर आप दूसरी कंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए जॉब, क्योंकि बहुत से वेयर हाउसों में फोर्कलिफ्ट वाले जो दुबई के लोग हैं, जैसे दुबई की लेबर है जो एम्प्लॉई हैं, वो जैसे यूरोपियन कंट्री और दूसरी कंट्रियों में यहाँ से बहुत लोग मूव करते हैं उन कंट्रियों में। आप हिसाब लगाने के ट्रक लाइसेंस जिनके पास होते हैं वो यहाँ पर आते क्यों हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, कुछ अर्सा काम करते हैं दुबई के अंदर, फिर यहाँ से अप्लाई करते हैं। मैं अपने आप को बता दूँ, ये जो इंडिया का पंजाब अपने सिख भाई जो हैं वो जब आते हैं यहाँ पर तो दुबई में लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस लेने के बाद वो यहाँ पर काम करते हैं कुछ अर्सा, यहाँ से एक्सपीरियंस जब उनको अच्छा मिल जाता है तो यहाँ से ही फिर वो कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं और उनके वीज़े लगते भी हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ट्रक लाइन का एक्सपीरियंस आ जाता है, ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो जाता है, काम का पता चल जाता है कैसे करना है, कैसे पीछे सामान बांधना है, सब वो चीज़ें इनको पता चल जाती हैं और यहाँ से ही अप्लाई करते हैं। इसी तरह फोर्कलिफ्ट का भी आप जब लाइसेंस ले लेंगे, यहाँ पर कुछ अर्सा काम करेंगे, किसी भी आप वेयर हाउस में काम करेंगे, जहाँ भी आप काम करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और आप मज़ीद मैच्योर होंगे, ठीक है, अपने काम में, अपने स्किल में मज़ीद आप मैच्योर होंगे। तो उसकी बुनियाद पे उसी बेस पे आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे किसी भी कंट्री का फोर्कलिफ्ट की जॉब में, तो आपके वो सबसे पहले आपका देखेगा कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है। अपनी होम कंट्री के अलावा वो देखेंगे अगर आपने यूएई में एक्सपीरियंस हासिल किया है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यूएई के जो ज़्यादातर लोग यहाँ से ही मूव करते हैं दूसरी कंट्रियों की तरफ। तो आप फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस जब ले लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दूसरी कंट्री के लिए जब अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी लग जाएगा। तो फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस अच्छा है, ये आपके पास समझ लें कि एक एक्स्ट्रा जो स्किल आ जाएगा और आप अच्छा रोज़गार कमा सकेंगे और अच्छे पैसे कमा के अपने घर वालों का जो है ना वो ख्याल रख सकेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।